गुड मॉर्निंग सर, 8 क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 21 है आपकी। 31 है वर्कशीट नंबर। 5 तारीख की वर्कशीट है आपकी। हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था 1870 से 1947 के बीच कौन कौन से संगठन बने थे, कैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में दोनों बंटे थे। अब आगे हम पढ़ते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात जन अर्थात लोगों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन बन गया, जिसमें हर वर्ग शामिल हो गया। जन आंदोलन का अर्थ होता है जिसमें समाज का हर तबका शामिल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सारे वर्ग इस आंदोलन से जुड़ते गए। इस प्रकार यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। इसी दौरान 1914 से लेकर 1918-19 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, अर्थात जो भी पैसा था वो युद्ध में लड़ने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, बंदूकें लेने के लिए, गोलियां लेने के लिए, इन सभी व्यय पर खर्चा हुआ। दूसरे खर्चे को निकालने के लिए, अब इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था तो सरकार क्या करती? तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया चीज़ों पर, ताकि सरकार की इनकम हो और सरकार जो है वो उससे जो है अपना रक्षा व्यय की पूर्ति करे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है 1919 के पश्चात अंग्रेज़ों के खिलाफ जो ये आंदोलन था वो जन आंदोलन कैसे बना। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इस आंदोलन से समाज के सभी वर्ग जुड़ने लगे, महिलाएं, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, सभी लोग इससे जुड़ने लगे, इसलिए ये आंदोलन जो है वो जन आंदोलन बन चुका था। भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक हुआ? किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में उद्योगों का विस्तार हुआ? तो आपको मैंने बताया, क्योंकि युद्ध के दौरान बाहर से जो हम चीज़ें मंगाते थे उसके आयात में कमी हुई, तो उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए हमें अपने ही देश में उद्योगों की स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसने उद्योगों के विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? क्या हुआ? आपको मैंने बताया, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, सेना में भर्ती की गई लोगों की, और जब ये लोग बाहर जाते थे तो वहाँ पर इन्होंने देखा, जब युद्ध लड़ते थे तो बाहर देखा कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन का विरोध कर रहे हैं, और इसी प्रकार 1917 की रूसी क्रांति ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से इसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, ध्यान से करेंगे और इन प्रभावों को ध्यान से पढ़ेंगे।